हेलो डियर स्टूडेंट, चाणक्य प्रतियोगिता एकेडमी के ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। जिस तरीके से हम क्वेश्चन करते आ रहे थे उसी सीरीज में आज भी हमने क्वेश्चन लिए हैं, जिसमें हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन, मिसिंग नंबर और डाटा सफिशिएंसी, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग और बहुत सारे अच्छे चैप्टर के क्वेश्चन लिए हैं। जिन क्वेश्चन में बच्चों को बहुत कठिनाई आती है उसे ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बना रहे हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना बच्चों, ठीक है। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखो, ये है डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन। ये यूपी ट्रिपल एससी 2018 का क्वेश्चन है। तो देखो 2018 का ये क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है बच्चों, ये क्वेश्चन आपको पेपर में बहुत परेशान करता है। इसमें बच्चे सोचते हैं कि बताना क्या है, असल में होगा कैसे ये क्वेश्चन, और जो फ्रेशर बच्चे हैं वो तो बिल्कुल ही नहीं समझ पाते ऐसे क्वेश्चन को। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करें। सबसे पहले पहली क्लास में भी मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया था। ऐसे क्वेश्चन को करने का क्या तरीका होता है, इसमें एक कथन दिया होता है, एक क्वेश्चन दिया होता है, कहने का मतलब ये है, और नीचे इसके कथन दिए होते हैं। तो हमें यह बताना होता है कि उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कौन से कथन की आवश्यकता होगी। केवल फर्स्ट कथन की आवश्यकता होगी या केवल सेकंड की, या फिर दोनों को मिलकर उत्तर आने की संभावना है। तो हमें ये चेक करना होता है बच्चों। तो सबसे पहले मैं बताता हूं आपको, जैसे इसमें पूछ लिया कि विजय का जन्म किस वर्ष हुआ था। हमसे इतनी बात पूछी भाई कि विजय का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो हमें क्या करना है, पहले कथन फर्स्ट देखो। विजय इस समय अपनी माता से 24 वर्ष छोटा है। तो इन्होंने ये तो बता दिया कि विजय इस समय माता से 24 वर्ष छोटा है, लेकिन माता की भी तो डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, तभी तो हम बता सकते किस वर्ष हुआ। तो केवल पहले वाले से, जब पहला वाला चेक करते हैं तो दूसरे वाले से कोई मतलब नहीं होता है, और जब दूसरा वाला चेक करते हैं तो पहले वाले से कोई मतलब नहीं होता है। अब जब हम पहले से चेक करा तो पहले से उत्तर नहीं आ रहा, ठीक है। पहले से केवल अगर फर्स्ट चेक कर रहे हैं, केवल फर्स्ट से उत्तर नहीं आ रहा है, यहां पे देख लो। अब सेकंड चेक करें अगर हम, तो सेकंड में जब जानकारी जो दी हुई है उसे ही चेक करेंगे, फर्स्ट से कोई मतलब नहीं होगा। सेकंड में देखो, विजय का भाई जिसका जन्म 2000 में हुआ था अपनी मां से 30 वर्ष छोटा है। विजय का एक भाई है जिसका जन्म हुआ, विजय के भाई का जन्म कब हुआ, 2000। विजय का जो भाई था उसका जन्म हुआ है बच्चों 2000 में। कौन सी सन में, 2000 में। और अपनी मां से कितना छोटा है वो, 30 साल छोटा है। तो मां का जन्म कितना हुआ होगा, मां का जन्म जब 30 साल छोटा है विजय मां से, तो मां इसकी 30 साल बड़ी होंगी, और बड़ी का जन्म पहले होता है। तो मां का जन्म तो इससे 30 साल पहले हो गया होगा। तो मां का जन्म हुआ होगा बेटा 1970 में। मां का जन्म कब हुआ होगा, 1970 में। क्योंकि ये बताया है दूसरे में कि विजय का जो भाई है उसका जन्म तो हुआ 2000 में, उसकी माँ जो है उससे 30 साल बड़ी है, क्योंकि वो 30 साल छोटा है। जब वो 30 साल छोटा है तो इसका मतलब माँ 30 साल बड़ी है, और जब 30 साल बड़ी है तो उनका जन्म 30 साल पहले हुआ होगा, और 30 साल पहले हुआ होगा तो कब हुआ होगा, 1970 में, ठीक है। लेकिन इस वाले कथन में विजय के बारे में कोई जानकारी ना दी। विजय के भाई और मां की उम्र का अंतर तो पता चल गया, उन दोनों की डेट ऑफ बर्थ भी पता चल गई, डेट ऑफ ईयर, ईयर क्या था उसका 2000, उसका 1970, लेकिन विजय के जन्म की जानकारी नहीं है। तो केवल सेकंड वाले से भी उत्तर नहीं आ रहा। जैसे ऑप्शन है ना, अकेला कथन फर्स्ट उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, नहीं। अकेला कथन सेकंड पर्याप्त है जबकि फर्स्ट नहीं, ऐसा भी नहीं है। अकेले सेकंड से भी उत्तर नहीं आ रहा, अकेले फर्स्ट से भी उत्तर नहीं आ रहा। अब हम बच्चों क्या करते हैं, दोनों जानकारियों को मिला देते हैं। दोनों जानकारियों को जब मिलाएंगे ना, तो देखो एक बात तो तुम्हें पता चल गई कि भाई का जन्म तो हुआ भाई 2000 में, ठीक है। माता का जन्म 30 साल बड़ी है माता, तो माता का जन्म 1970 में। अब हमें पहले कथन में देखें, पहले कथन में यह दिया है इस समय अपनी माता से 24 वर्ष छोटा है, यानी विजय जो है अपनी माता से कितने साल छोटा है, 24 साल छोटा है। और 24 साल जब छोटा है तो उसका जन्म 24 साल बाद हुआ होगा माता से। तो माता से 24 साल छोटा है, तो 24 साल बाद कौन सी डेट में, कौन सी ईयर में हुआ होगा, 1994। तो विजय का जन्म किस वर्ष हुआ, 1994 में हुआ बच्चों। विजय का जन्म 1994 में हुआ, इसका मतलब ना तो पहला डाटा उत्तर देने के लिए सफिशिएंट है, ना दूसरा डाटा उत्तर देने के लिए सफिशिएंट है। दोनों मिलकर, दोनों कथनों की जरूरत पड़ रही है। तो दोनों कथन फर्स्ट और सेकंड पर्याप्त है, अकेला फर्स्ट भी पर्याप्त नहीं है, अकेला सेकंड भी पर्याप्त नहीं है, और ये भी आंसर नहीं है, ना तो फर्स्ट ना सेकंड, दोनों कथन पर्याप्त हैं। दोनों कथन फर्स्ट और सेकंड मिलकर दोनों पर्याप्त है। तो इसका आंसर हो गया बच्चों ऑप्शन डी। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोई चीज समझ में नहीं आए तो बता देना बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन लगातार आया है बच्चों, लगातार कितनी बार आया है, एसएससी, सीएफएफ और एसआई, ये जो होती है ये आपकी
जो जॉब होती है दिल्ली पुलिस एसआई सीपीओ का जो एग्जाम होता है, इसमें भी आया है। सीआईएसएफ एएसआई एग्जाम 2019 में भी आया है, यानी कई सारे पेपर में आया है। एसएससी के कई सारे एग्जाम जितने भी कराती हैं ज्यादातर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। हनी को ये लिखा गया, तो बताओ स्टेच्यू को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, देखो बच्चों आए हुए क्वेश्चन लिए हैं सारे, ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूं क्वेश्चन वीडियो को पूरी लास्ट तक देखना, एक से एक अच्छा क्वेश्चन है यहां पर। अब देखो हनी को ये लिखा गया, तो उसी में स्टेच्यू को क्या लिखा जाएगा। तो जब ये पेपर में क्वेश्चन आया होगा तो 80% बच्चे इसे नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि इसमें लॉजिक तो बहुत आसान चल रहा है, लेकिन अगर समझ में ना आए तो बहुत हार्ड भी लॉजिक है इसमें। क्या है इसमें, देखो बच्चों, देखो सबसे पहले हम देखेंगे भाई 8, ये 8 से 8 में से एक गया 7, लेकिन ओ की जगह 4 लिखा हुआ है। ये देखो 14, 14 में से एक कम कर दो बच्चों 13। ऐसे ही ये 25, 25 में से एक कम कर दो 24, 24 वाला x। यानी इसमें तो चल रहा है बच्चों एक एक का गैप, इसमें कितने का गैप चल रहा है, एक एक का। लेकिन अब ये जो नंबर लिखे हैं इनका अर्थ बच्चों की समझ में नहीं आ रहा। कुछ बच्चे सोचेंगे सर वो 15 पे आता है, लेकिन 1 और 5 तो 6 होना चाहिए। ठीक है, वो वाला लॉजिक भी नहीं चल रहा है जो नंबरों को ऐड कर देते हैं। तो आपको एक बात मैं बताऊं, देखो अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं कितने वोवेल, 5, AEIOU, ये 5 वोवेल ही तो होते हैं, 5 वोवेल होते हैं। अंग्रेजी में आपने ठीक से पढ़ा होगा 5 वोवेल। ए कौन से नंबर का वोवेल होता है, 1। ई कौन से नंबर का वोवेल, 2 नंबर का। आई कौन से नंबर का, 3 नंबर का। ओ कौन से नंबर का वोवेल, 4 नंबर का। यू 5 नंबर का वोवेल। तो देखो 1 2 3 4 5 इनके वोवेल नंबर हो गए। अब देखो ओ कितने नंबर पे आया, ओ कितने का वोवेल नंबर है, 4, 4 नंबर का वोवेल है। ई कितने नंबर का वोवेल है, 2 नंबर का। इनका वोवेल नंबर पड़ा हुआ है, और बाकी सब में क्या क्या हो रहा है, -1। तो आसान तो बहुत है, लेकिन अगर समझ में ना आए तो हार्ड भी बहुत है ये वाला। अब देखो यहां पर हम ये करेंगे, देखो 19 है, ये कोई वोवेल थोड़ी है, ये तो कॉन्सोनेंट है। तो यहां पर हम एक कम कर देंगे, 19 में से एक कम करोगे 18, 18 पर क्या आ जाएगा, R। ठीक है, जैसे टी है, टी कितने पर होता है, 20 पर, 20 में से एक कम कर दो 19, 19 पर क्या आएगा, S, 19 पर क्या आएगा, S, RS। अब देखो ए तो वोवेल है, वोवेल है कौन से नंबर का वोवेल है, 1 नंबर का, तो ये 1 लिख दो यहां पर, यानी RS और 1, RS और यहां पर लिख दो 1, क्योंकि इसकी जगह 20 का हो जाएगा 21, यानी U। ठीक है, U का कौन सा हो जाएगा, 5, और E का हो जाएगा 2। RS1U52, ठीक है, RS1U52 कौन से ऑप्शन में है भाई, U52। देखो S का हो गया, R एक कम कर दिया, T में से एक कम करोगे S आ गया, A का 1 आ जाएगा, ठीक है, T का U हो जाएगा, ठीक है, T का तो T में से एक कम होगा बच्चों, यहां पे प्लस हो गया, क्या करना है, T में से एक कम कर दो R, यहां पे आएगा R। ठीक है, तो अब देखो R, ठीक है, S1R और यहां पर 5, RS1R, ठीक है, RS1S, S52। देखो यहां पे दोबारा लिख रहा हूं बच्चों में, देखो एक कम करोगे इसमें से बच्चों R, ठीक है, यहां पर देखो T में से एक कम करोगे S, यहां पे A का तो 1 आ जाएगा क्योंकि 1 नंबर का वोवेल है, T में से एक कम करोगे S, ठीक है, U कितने नंबर का वोवेल, 5, और E कितने नंबर का वोवेल, 2। तो ये हमारा आंसर हो गया बच्चों RS1S52, RS1S52, यानी ऑप्शन बी। समझ में आ गया, RS1S52 सबके समझ में आ गया बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि इसमें क्या पढ़ रहा है, देखो बाकी सब में -1, बाकी सब में -1, लेकिन जो वोवेल हैं उनका नंबर पढ़ रहा है। ए का 1 नंबर डाल दिया, यू का 5, और ई भी वोवेल है, कौन सा नंबर, ई का 2, वोवेल के हिसाब से नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक लड़का अपने घर से, देखो कितनी बार आया हुआ सवाल है, एक लड़का अपने घर से 20 मीटर उत्तर पश्चिम में जाता है और तब 20 मीटर दक्षिण पश्चिम में जाता है, फिर वह 20 मीटर दक्षिण पूर्व में जाता है, अंत में वह अपने मकान की ओर मुड़ता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है। एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम में आया हुआ है, सीजीएल में आया हुआ है 2014 में। ठीक है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। अब देखो एक लड़का अपने घर से 20 मीटर उत्तर पश्चिम, बेटा उत्तर पश्चिम होता है इधर, 20 मीटर उत्तर पश्चिम में चला गया एक लड़का अपने घर से, ठीक है,
और तब 20 मीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में। अब यहां से 20 मीटर कहां जा रहा है, दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम होती है बेटा यहां पे, दक्षिण पश्चिम दिशा में चला गया 20 मीटर। उसके बाद देखो फिर वह 20 मीटर दक्षिण पूर्व दिशा में जाता है। तो यहां से देखो इस पॉइंट से नीचे दक्षिण, इधर पूर्व, इन दोनों के बीच में जाएगा। दक्षिण पूर्व में कितना चला गया बेटा, 20 मीटर चला गया। ठीक है, अंत में वह अपने मकान की ओर मुड़ता है। मकान तो उसका यहां पे था, मकान तो उसका यहां पे था, मकान की ओर मुड़ता है अपने। तो अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, तो इधर जाना पड़ेगा इसे, मकान की ओर जाएगा तो। और इधर कौन सी दिशा होती है बेटा, इस बिंदु से अगर देखें हम तो ऊपर होती है उत्तर दिशा, इधर होती है पूर्व दिशा, इन दोनों के बीच में कौन सी दिशा होती है, उत्तर पूर्व। तो अब उसे किस दिशा का रास्ता पकड़ना होगा, उत्तर पूर्व की ओर, क्योंकि उसका मकान रह गया बच्चा उत्तर पूर्व में। ऑप्शन बी इसका राइट जवाब हो गया, ऑप्शन बी। बच्चे समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का, ये भी सीजीएल एग्जाम 2022 का क्वेश्चन है बच्चों। अब देखेंगे क्या करना है इसमें, 15, 18, 22 और 9। एक देखो इसका होता है जिधर को बड़े नंबर है उधर को सॉल्व करना है, जिधर को बेटा बड़े नंबर है ना उधर को सॉल्व करना, 100% आंसर आ जाएगा। क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन रह रहता है कि ऐसे सॉल्व करें या ऐसे सॉल्व करें। ठीक है, तो देखो ऐसे ऐसे सॉल्व करना है क्योंकि बड़े नंबर इधर की साइड लिखे हुए हैं। 15 और 9 से 144 लाना है, 22 और 17 से 195 लाना है, और 18 और 12 से क्या आएगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखो 15 नेमा 135, 135 में 9 जोड़ दिया तो 144, लेकिन 17 दूनी 34 के 4 हासिल 3, 17 दूनी 34 और 3 37, 374। और 374 में अगर 9 जोड़ोगे तब भी इतना नहीं आएगा, यानी ये तो छोटी संख्या रह गई, यानी जो लॉजिक हम लगा रहे थे वो हो गया फेल। इस तरीके से आप लॉजिक लगा लगा के देखते हैं, जरूरी नहीं पहली बार में आंसर आ जाए आप लोगों का, ये मैंने करके बताया है। ठीक है, बच्चे ऐसे तो देखते हैं लेकिन ये वाला लॉजिक नहीं चल रहा। तो जब ये लॉजिक नहीं चल रहा बेटा तो हमें दूसरा लॉजिक लगाना होता है। दूसरा लॉजिक हम फिर क्या करते हैं, हम कैसे भी करके देखते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं। देखो 15 का स्क्वायर 225, माइनस 9 का स्क्वायर 81, 225 में से 81 गया तो 144। ऐसे ही 22 का स्क्वायर होता है 484, और 17 का स्क्वायर होता है 289। अब इसमें से इसको घटाया तो 195 आ गया बेटा। अब 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, और 12 का स्क्वायर 144। इसमें से इसको घटा दो, देखो 4 में से 4 गया 0, 12 में से 4 गया 8, और 2 में से 1 गया 1, 180 इसका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन सी 180। समझ गए, स्क्वायर करके माइनस हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते बेटा। ए बी और के की माता है। देखो इसको कैसे करते हैं, ए जो है वो बी और के की माता है। ए जो है वो दो बच्चों की माता है, किस किस की, ए जो है वो किस किस की माता है बेटा, बी और के की माता है। तो ए को ऊपर जोड़ेंगे बी और के से हमेशा, और उस पर कैसा चिन्ह लगा देंगे, माइनस का। डी ए का पति है, डी जो है वो पता है कौन है, ए का पति, तो उस पर प्लस का चिन्ह लगा देंगे। डी ए का पति है तो उस पर प्लस का साइन लगा दिया। अब कह रहे हैं ई डी के भाई का लड़का है। ई जो है ना वो डी के भाई का लड़का है, डी के कोई भाई हैं उनके लड़के का नाम क्या है, डी। डी जो है वो सॉरी ई जो है वो डी के भाई का लड़का है। ठीक है, अब इसमें हमसे पूछा है ए का ई से क्या रिश्ता है। तो देखो ए का ई से यानी ए बताना है कि ए कौन है, ई की। तो ई के ये तो है पिता, ई के ये कौन है, जो डी के भाई हैं, डी के भाई के ही तो लड़का है ये, तो डी के भाई का लड़का है, तो ई के ये हो गए कौन, पिता। और पिता के ये कौन हो गए, भाई। पिता के भाई कौन हो गए बेटा, चाचा। और ये चाचा की पत्नी है तो कौन हो गई, चाची। ठीक है, चाचा की पत्नी है तो कौन हो गई, चाची। तो इसका आंसर हो गया चाची। ठीक है, ऑप्शन में अगर चाची होगा तो ताई नहीं होगा, और ताई होगा तो चाची नहीं होगा, लेकिन 80% सवालों में चाची होता है, ऑप्शन में ताई बहुत कम होता है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन। रमन कक्षा एक्स का विद्यार्थी है, वह अपनी कक्षा में ऊपर से 16वें तथा नीचे से 49वें स्थान पर है। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बताइए बेटा। देखो बहुत सिंपल है, ऊपर से कितने नंबर पे है, 16 पर। रमन ऊपर से तो है 16 पर और नीचे से है 49वें पर। तो जब एक ही व्यक्ति की पोजीशन दोनों तरफ से पता हो तो टोटल निकालना हमारे लिए बेहद आसान होता है। क्या कर देते हैं, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। टोटल बराबर लेफ्ट की वैल्यू 16 प्लस राइट की वैल्यू 49 माइनस 1। 49 और 16 65, और 65 में से एक गया तो 64। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, बात क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ये देखो CHSL एग्जाम 2 जून 2022, सारे लेटेस्ट क्वेश्चन हैं, एक से एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर देखो। अब इसमें आपको यह बताना है, ये क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाए तो 10 मिनट खा जाता है अगर तुम्हें करना नहीं आता है तो, क्योंकि इसमें हमें चिन्ह फिल करने हैं। ये जो स्टार लिखे हुए हैं ना, यहां पर हमें चिन्ह फिल करने हैं कि इसे किस तरीके से ऊपर लिखी हुई आती है लैंग्वेज, कि इस समीकरण में किन चिन्हों को रखने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। संतुलित होने का मतलब है वो सॉल्व हो जाएगा, यानी LHS और RHS बराबर हो जाएंगी। तो अब हमें क्या करना है, मैंने पिछले सवालों में भी ये सवाल लिया था और इसके मैं हमेशा एक ट्रिक बताता हूं कि अगर तुम्हें चेक भी करने पड़े तो ज्यादा से ज्यादा 2 ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, और 2 ऑप्शन में भी सारे ऑप्शन चेक, सारे चिन्ह रख के चेक नहीं करने, बस 1-2 चिन्ह ही रखने हैं और चेक, और पता चल जाएगा आप लोगों को। जैसे आपको सबसे पहले यह देखना है कि इस पूरी इक्वेशन में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, पूरे में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो आप कहोगे सर 63 नंबर सबसे बड़ा है। अब इसके पीछे जो नंबर है उसे देखो, उसके पीछे क्या नंबर है 7। तो आपको यह देखना है कि 63 जो है वो 7 से पूरा पूरा डिविजिबल है या नहीं है, 63 7 से कटेगा या नहीं, तो 63 कट जाएगा ना, 7 नेम 63 पूरा पूरा कट रहा है। इसका मतलब यहां पे डिवाइड का चिन्ह आना चाहिए, यहां पर किस चीज का आना चाहिए, डिवाइड का। ठीक है, अगर मान लो 63 नहीं करता तो 63 से छोटा देखते 59 के पीछे कोई नंबर ही नहीं है, फिर 59 से छोटा देखते 21, है ना, ऐसे देखते हैं। तो हमें वहां पर भाग का चिन्ह लेना है, जब बड़ा नंबर है उसके पीछे वाला नंबर अगर उसे काट रहा है तो वहां पे भाग का चिन्ह लेना है, और अगर उससे छोटा, अगर वो नहीं काट रहा तो उससे छोटा वाला लेना है। जैसे अगर तुम ये वाला, अब देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस पे डिवाइड का चिन्ह आना चाहिए। अब थर्ड प्लेस पे डिवाइड का चिन्ह कौन से ऑप्शन में है बेटा, ऑप्शन ए में, तो इसका आंसर हो ना हो 100% यही होगा, इसका आंसर 100% यही होगा। एकदम देखते ही आंसर लगा दोगे बेटा। देखो 17 गुणा 4 मैं करके दिखा देता हूं, प्लस 63 डिवाइड 7 माइनस 21 प्लस 3 बराबर 59, यानी सबको सॉल्व करके। तो मैंने आपको बताया है कि पहले क्या होता है, पहले होती है डिवाइड, पहले भाग फिर गुणा फिर जोड़ फिर घटा। लेकिन अगर गुणा और भाग दूर दूर है ना, दूर दूर का मतलब उनके बीच में एक साइन और आ रहा है, तो पहले गुणा भी कर सकते हो, पहले क्या कर सकते हो, गुणा। लेकिन आप ये रिस्क मत लेना, आप हमेशा पहले क्या करना, भाग। ठीक है, अब देखो 17 चौका 68 प्लस 7 नेम 63, 9 आ गया यहां पर, माइनस 21 प्लस 3 बराबर क्या आना चाहिए, 59। अब देखो 68 और 9 कितना हो गया बच्चों, 68 और 9 77, माइनस 21 प्लस 3 बराबर 59, प्लस प्लस के जोड़ दो। देखो 77 और 3 80, माइनस 21 बराबर 59, 80 में से 21 गए 59 बराबर 59। तो LHS बराबर RHS हो गई, नहीं हो गई, यानी समीकरण संतुलित हो गई। यानी कौन सा ऑप्शन रखा हमने, ऑप्शन ए। तो इस तरीके से करना है बेटा, एकदम देखते आंसर लगा देना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि पेपर में जो होता है वो टाइम के खेल होता है, हमें टाइम के लिमिटेड टाइम में क्वेश्चन करना होता है। ठीक है, वरना आपको लिए कल तक का समय दे दिया जाए तो आप तो कर ही लोगे, है ना, लेकिन पेपर में जितना टाइम है उसी में करना होता है, तो हमें क्वेश्चन जल्दी करने होते हैं। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, यदि किसी घड़ी में 7:30 हो रहे हैं तो उस समय घंटे एवं मिनट की सुइयों के बीच कितनी डिग्री का कोण बनेगा। तो भैया कोण निकालने का फॉर्मूला तो मैंने आप लोगों को बहुत रटवा रखा है। क्या है कोण निकालने का फॉर्मूला, कोण थीटा बराबर 30 गुणा हावर माइनस 11/2 गुणा मिनट, 30 गुणा हावर माइनस 11/2 गुणा मिनट। ठीक है, थीटा बराबर 30 गुणा हावर की वैल्यू कितनी 7, माइनस 11/2 गुणा मिनट की वैल्यू कितनी 30। ठीक है, इसको काट दो, 2 एकन 2, 2 पंजे 10। ठीक है, अब थीटा बराबर 7 तिया 21, 210 माइनस इसकी गुणा करो इससे, 11 पंजे 55 के 5 हासिल 5, 11 एकन 11, 11 5 16। ठीक है, अब 210 में से 165 घटा दो, 210 में से 165 घटा दोगे तो कितना डिग्री आ गया बच्चों, 45 डिग्री आ गया। कितना डिग्री आ गया, 45 डिग्री। ठीक है, तो थीटा बराबर कितने डिग्री का कोण हो गया, 45 डिग्री का। ठीक है, बताओ कहां दिक्कत आ रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, 30 गुणा हावर माइनस 11/2 गुणा मिनट, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर बच्चा हो गया 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है हमारा डाइस का क्वेश्चन। ठीक है, डाइस का क्वेश्चन मैंने पिछली बार भी लिया था, इसमें पूछा है 4 निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पर क्या होगा, CGL एग्जाम 2019 का क्वेश्चन है। तो देखो इन दोनों में देखो कितनी सतह कॉमन है, 4 2 6 और 5 2 3, एक ही सतह कॉमन है भाई, 2 इसमें है 2 इसमें है।
तो जब एक सतह कॉमन हो तो दोनों पासों को आप क्लॉकवाइज घुमा लो या तो एंटी क्लॉकवाइज, किधर भी दिशा में घुमा लो, लेकिन शर्त यह है कि दोनों को एक ही दिशा में घुमाना, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज। देखो घुमाते हैं, पहला 2, जो सतह कॉमन है उसी से घुमाना शुरू करोगे, 2, 2 के बाद 6, 6 के बाद 4, ऐसे ही दूसरे वाले में करो, 2, 2 के बाद 5, 5 के बाद 3, तो 4 के अपोजिट 3, ठीक है, 6 के अपोजिट 5 और 2 के अपोजिट जो नंबर बचा, जो नंबर जो जिसके नीचे आया वो उसका अपोजिट, 6 का अपोजिट 5, 4 का अपोजिट 3 और 2 के अपोजिट जो नंबर बचा, क्या बचा, 2 के अपोजिट 1, सॉरी 2 के अपोजिट 1 ही रह गया। 1 से 6 तक की गिनती में कौन सा नंबर रह गया, 1, तो एक जगह का 2 मिटा के क्या लिख दिया उसकी जगह 1, क्योंकि 2 के अपोजिट 2 नहीं होगा, जो नंबर रह गया वो ही होगा। तो 1 से 6 तक के नंबर में कौन रह गया, 1, तो 2 के अपोजिट हो गया 1। अब इससे विपरीत पूछा है, यदि संख्या 4 निचले फलक पे है तो ऊपरी फलक पर, ऊपरी फलक का मतलब विपरीत दिशा में पूछ रहा है, नीचे फलक पे 4 है तो 4 के विपरीत में क्या होगा, तो 4 के विपरीत में क्या होगा बेटा, 3, 4 के विपरीत में 3, ऑप्शन ए, 4 के विपरीत में 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये हमारा आज के एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ये है मिसिंग नंबर से, ठीक है, और यूपीपीएससी 2018 में आया हुआ, 2018 में आया हुआ है। अब इसको देखते हैं, देखो मिसिंग नंबर का है बच्चों, ठीक है। अब देखो हमें ऐसी आकृति बहुत कम देखने को मिलती है, या तो हमें ऐसे रेक्टेंगल में दे रखी होती है या फिर ऐसे सर्कल में दे रखी होती है। अब इस आकृति में हमें क्या करना है, भाई यहाँ का नंबर गायब है, यहाँ का भरना है। अब बच्चे सोचते हैं कि सर ऊपर से करते लाएं इसको या नीचे से करते हुए जाएं ऊपर को, ठीक है। तो दिक्कत ये है कि किधर से सॉल्यूशन करें इसका। तो देखो सॉल्यूशन हमेशा यहाँ से करना है, क्योंकि ऊपर से अगर करोगे तो बहुत हार्ड पड़ेगा, क्योंकि एक नंबर से 2 नंबर लाना मुश्किल होता है, लेकिन 2 नंबरों से 1 नंबर लाना थोड़ा आसान होता है, ठीक है। तो देखो हमेशा कैसे करेंगे, 20 और 24 कितना हो गया, 44, 44 का आधा करोगे तो 22। ऐसी 32 और 36 कितना हो गया, 68, 68 का आधा करोगे तो 34, ठीक है। अब ऊपर नंबर है 25, तो 25 कितने का आधा करके आया होगा, तुम कहोगे सर 50 का आधा करके, कितने का आधा करके, 50 का आधा करके। तो यहां पर क्या फिल हो जाना चाहिए, 22 में क्या जोड़ें जो 50 हो जाए, 28। तो देखो 22 और 28 50, 50 का आधा 25, 28 और 34 72, 72 का आधा 28 और 34 62, 62 का आधा 31, 25 और 31 56 और 56 का आधा 28, ऐसे जा रहे हैं ये। तो 22 यहां पे आएगा बच्चा 28, यानी ऑप्शन बी 28 इसका राइट आंसर हो गया। ये हमारा आज की क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है बच्चों। पूरी क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।